एवरीवन, वेलकम टू Sala.com। मैं प्रदीप मिश्रा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर फैकल्टी। आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्या टेक्निक ऑफ एसईओ। हमने इस वाले जो डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट एसईओ। एसईओ होता क्या है, कैसे हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम इस बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते। आज हम थोड़ा सा इसका डिटेल में सीखेंगे कि हम जब भी एसईओ स्टार्ट करते हैं, आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगी। एक आपको मिलेगा टेक्निक ऑफ एसईओ, एक आपको मिलेगा टाइप ऑफ एसईओ। दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना, लगभग दोनों में सेम चीजें हैं। जब आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल पे आपको एसईओ टाइप ऑफ एसईओ अंदर भी ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे आपने गूगल पे जाके सर्च किया टाइप ऑफ एसईओ तो भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। अगर आपने सर्च किया टेक्निक ऑफ एसईओ तो भी ये चीजें मिलेगी। गूगल पे ना मैस कर दिया गया है, पर जब भी आपसे कोई पूछेगा टेक्निक ऑफ एसईओ, कितने टाइप की टेक्निक है एसईओ के अंदर, तो हमारे पास ये 4 टाइप की टेक्निक है एसईओ के अंदर। तब हम जब एसईओ करते हैं हमारे पास व्हाइट हैट एसईओ टेक्निक है, ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है, ग्रे हैट एसईओ टेक्निक है, और क्या है, निगेटिव एसईओ है। तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर ये हमारा टाइप भी है, तो कंफ्यूजन नहीं लेना है। अगर कोई टाइप बोले तो भी सही है, पर हमारा मेनली क्या है, ये टेक्निक है। ये 4 टेक्निक है हमारे एसईओ करने की। आप व्हाइट कर रहे हो, ब्लैक कर रहे हो, ग्रे कर रहे हो, निगेटिव कर रहे हो, जो इसके अलावा है बोलोगे सर फिर ऑन पेज ऑफ पेज क्या है, हम आगे वो भी सीखेंगे। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसपे मैं टाइप ऑफ एसईओ, जो कि ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज है, लोकल है, हम उसके बारे में डिटेल में समझेंगे। आज हम इन टेक्निक के बारे में सीखने वाले हैं कि व्हाइट हेड एसईओ क्या होता है, ब्लैक हेड क्या होता है, ग्रे हेड और निगेटिव। मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे कोई आर्ग्यू करे कि नहीं ये हमारा व्हाइट है, ये हमारा ब्लैक है, ये हमारा ऑन पेज है, कोई इशू नहीं है। गूगल में सब कुछ ऐसे ही अवेलेबल है, तो हमें इसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है। अगर आपसे कोई बोलता कि नहीं ये चीजें हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं लेनी है, हम बोलेंगे ठीक है अवेलेबल है, हम उस चीज को इग्नोर भी कर सकते हैं। कि व्हाइट हेड के बाद कुछ लोग ऑन पेज भी बोल देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चीजें सेम है। पर आप हमेशा इस चीज में याद रखना, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है क्या कि व्हाइट हेड क्या है, ब्लैक हेड क्या है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे इमेज में भी कि व्हाइट हेड कहने की हमें क्या दिखा रहा है, लीगल वे दिखा रहा है, और ब्लैक में आप ब्लैक देख रहे हो तो ब्लैक में क्या है, इलीगल वे, इलीगल एक्टिविटीज। सेम वैसे ही हम यहाँ पे वन बाय वन कवर अप करते हैं आपको। व्हाइट हेड का सिंपल वे समझिए, एक ऐसा वे, एक ऐसा अप्रोच जिसमें हम गूगल के सारे टर्म कंडीशन फॉलो करेंगे, एक लीगल वे है। आप डिफिनेशन देखिए, दिख रहा है व्हाइट हेड एसईओ इज अ टेक्निक टू रैंक हायर। देखो एसईओ का मीनिंग ही यही है कि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे, हम अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पे लेके आएंगे, ठीक है। हम टॉप रैंकिंग पे लेके आएंगे अपनी वेबसाइट को। तो हम ऐसे में यही काम मेनली करते हैं, रैंकिंग के लिए करते हैं। टॉप रैंकिंग मिलेगी, इस रैंकिंग में दिख रहा है इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो हम गूगल के पेज पे टॉप रैंकिंग लाते हैं। गूगल के पेज पे, ये चीज याद रखिएगा, हमें रैंकिंग लाना है, पर किसमें, गूगल के पेज के अंदर। फिर क्या है, बाय फॉलोइंग ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सर्च इंजन। जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, किसने बनाए, गूगल ने बनाए हैं, याहू ने बनाए हैं, बिंग ने बनाए, ये सारे ही सर्च इंजन है। हम ये सारे रूल्स को फॉलो करेंगे, इनके अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करेंगे। ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग ही यही है, टू फॉलो द सर्च इंजन रूल। अगर आप ऐसा करते हो, सपोज आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया है और आपने सारे रूल फॉलो किए हैं, तो आपका क्या, यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन किया है। आपने वेबसाइट बनाई है, वेबसाइट की तरह आप सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो। आपने मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, सारे रूल फॉलो कर रहे हो, तो मीनिंग है आपने रूल फॉलो किया, मतलब आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज किया है। तो हम यहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो करते, अगर आप रूल फॉलो करते हैं, इट्स मीन यू कम अंडर द व्हाइट हेड एसईओ, मतलब हम व्हाइट हेड एसईओ के अंदर आ रहे हैं। मतलब व्हाइट हेड का मीनिंग क्या है, हमें सर्च इंजन के सारे रूल्स को फॉलो करना है, कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है। एक लीगल अप्रोच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर होंगी, व्हाइट हेड क्या है, बिल्कुल क्लियर है कि हमारा क्या, बिल्कुल लीगल वे जिसमें हम सारे रूल्स फॉलो करेंगे। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर रूल्स कौन कौन से हैं, वो रूल्स मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस आप इतना समझिए अभी के लिए, आपने रूल फॉलो किया है, जितने गूगल ने बनाए हैं, आप व्हाइट हेड एसईओ के आ रहे हैं। सेम ऐसे तो जो दूसरा पार्ट है क्या, ब्लैक हेड एसईओ। अब आप देखो मैंने यहां पे इमेज भी लगाई हुई है,
तो ये आप लोग किसकी इमेज, आप लोग सर चोर की इमेज है। तो आप एक तरीके से बोल सकते हो जो हमारा ब्लैक हेड एसईओ है एक इलीगल एक्टिविटीज है, एक ऐसा तरीका जिसमें हम गूगल के कोई रूल फॉलो नहीं करेंगे। हमारा मेन मोटिव क्या है, वेबसाइट को रैंक करवाना, फटाफट टॉप पे लेकर आना, हमारा मोटिव यही है। तरीका दो है, रूल फॉलो करके लीगल वे, दूसरा है इलीगल वे। तो अगर आप लीगल वे में हो व्हाइट हैट एसईओ में है, अगर आप इलीगल वे में हो, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो, रूल्स ब्रेक कर रहे हो, तो मीनिंग क्या है, आप इलीगल वे में हो। इसी को हम ब्लैक हैट एसईओ बोलते हैं। इसके अंदर हम सर्च इंजन के कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं। एडवांटेज क्या है कि जब तक गूगल पकड़ेगा नहीं तब तक वेबसाइट सर्वाइव करेगी। गूगल को पता चल गया कि आपने रूल ब्रेक किया, आपने ब्लैक हैट करना स्टार्ट किया, तो आपका क्या वेबसाइट पैरालाइज हो जाएगी। ऐसा होता है ना कि जब तक आप चोरी कर रहे हो और पकड़े जाते तब तक आप चोर नहीं हो, जिस दिन पकड़े गए आप उस दिन चोर होगा, आपको पनिशमेंट मिल जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे भी है। तो अब डिफिनेशन देखिए, ब्लैक हैट एसईओ इज द प्रैक्टिस ऑफ गोइंग अगेंस्ट, दिख रहा है अगेंस्ट, मतलब हम सर्च इंजन के गाइडलाइंस के अगेंस्ट काम करते हैं, हम उनके रूल फॉलो नहीं करते, हम अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। हमारा मोटिव वेबसाइट को रैंक करवाना, हम अपने अकॉर्डिंग काम करके वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। रूल को कोई फॉलो नहीं करते, उन्होंने जो रूल बनाए हैं उन रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं। रूल के हम आगे अभी समझेंगे। दिख रहा है एसईआरपी, हम मैनिपुलेट करते हैं एसईआरपी रिजल्ट पेज फॉर हायर रैंक। देखो मोटिव यही है कि हमें जल्दी से जल्दी रैंकिंग मिल जाए, इसलिए क्या करते हैं हम उनके जो भी रूल्स हम रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं। पीपल यूज दिस टेक्निक टू गेट अ हायर रैंक ऑन सर्च इंजन, लोग इसको यूज करते हैं, पर देखो यहां पे ये बहुत रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, वेबसाइट को पैरालाइज कर देता है, बंद कर देता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि वेबसाइट चल ही नहीं रही है, बंद हो गई, ओपन ही नहीं हो रही है, तो उस केस में ये लोगों ने यूज किया था रैंकिंग लाने के लिए। आपने कई बार देखा होगा जितने भी डाउनलोड मूवी डाउनलोड करने वाली वेबसाइट है, सॉन्ग डाउनलोड करने वाली वेबसाइट है, उन सब पे यही रीजन होता है, वो बंद हो जाती है कुछ टाइम बाद। जैसे आपने सुना होगा टोरेंट, टोरेंट सबसे अच्छा एग्जांपल इसके लिए। वो हमेशा क्या करते हैं, रूल को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, रूल के अगेंस्ट ही होते हैं, इसलिए उनकी वेबसाइट को बैन कर दिया जाता है। तो अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे तो आप ब्लैक हेड एसईओ में हो, अगर आप रूल फॉलो करोगे तो आप व्हाइट हेड एसईओ में। पर क्वेश्चन ये है कि सर कौन सा रूल फॉलो करना है। देखो सबसे पहले आपको बताता हूं कि अभी हम तो फॉर्मली समझ रहे हैं, मैं एक क्लास में सारे रूल समझाऊंगा। रूल कैसे होते हैं, जैसे आपको कोई कॉपी पेस्ट नहीं करना है, गूगल से कोई भी कॉपी पेस्ट करके आप अपने वेबसाइट में मत डालना। अगर आप ऐसा करोगे तो रूल ये ब्रेक हो रहा है, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ब्लैक हेड में आ रहे हो, तो आपके वेबसाइट को रैंकिंग नहीं मिलेगी। जो कॉपी पेस्ट करते हैं उनको रैंकिंग नहीं मिलती है। आप बोलो सेम दूसरा रूल सर क्या है, दूसरा रूल तो मिलेगा कि जैसे आपने क्या किया, किसी चीज कहां से उठाया, कहीं कुछ उठा लिया, ऐसे नहीं करना है। तो ये सारे तरीके आपको मैं बताऊंगा जब हम रूल पे काम करें, जिसको बोलते हैं गूगल के एल्गोरिदम्स, है ना। जो रूल गूगल के रूल्स हैं, सर्चिंग रूल को बोलते हैं क्या, गूगल एल्गोरिदम, सर्च इंजन एल्गोरिदम। तो मेरे ख्याल से आपको ये ब्लैक हेड समझ में आया होगा। हमारे चार है, एक है व्हाइट है, दूसरा ब्लैक है, तीसरा ग्रे है, जो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। फोर्थ है निगेटिव। ये चार चीजें आपको समझना है, फिर साथ हम प्रैक्टिकल वाले पार्ट में आते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा रहा हूं दोनों पे, व्हाइट और ब्लैक दोनों पे आपको मैं एक बार कंपैरिजन दिखाता हूं। अब एक बार देखिए व्हाइट में क्या है, यूज एन इथिकल एसईओ मेथड। इसमें जो रूल्स बनाए गए हम उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें। जैसे पहला रूल क्या है कि हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, गूगल में हम हर चीज चेक करेंगे, मेरा कंटेंट कॉपी पेस्ट तो नहीं है, जिसको बोलते हैं प्लेगरिज्म कंटेंट, हम चेक कर लेंगे कि कोई कहीं कहीं से मैच तो नहीं हो रहा है, हमारे पास टूल है। दूसरा क्या है, फॉलो सर्च इंजन रूल्स एंड गाइडलाइन, जितने रूल्स बनाए गए हैं हम वो सारे रूल्स को फॉलो करेंगे। थर्ड की है क्या है, क्रिएट लॉन्ग टर्म अथॉरिटी। इससे एडवांटेज भी ये है कि आपकी वेबसाइट हमेशा तक रहेगी जब तक आप रूल ब्रेक नहीं कर रहे हो। अगर आपको भी लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है, अपनी वेबसाइट को लॉन्ग टर्म तक लेके चलना है, तो हम रूल ब्रेक नहीं करेंगे, हम कोई भी रूल ब्रेक नहीं करेंगे, हम हर रूल को फॉलो करके ही वेबसाइट में काम करेंगे। सेम आपके पास थर्ड, आप लास्ट देखिए फोर्थ क्या है, लो टू जीरो रिस्क। कोई रिस्क नहीं है कि आपकी वेबसाइट बंद होगी, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप में पूरी लीगल एक्टिविटी के साथ काम कर रहे हो। तो एडवांटेज क्या हुआ कि आपके बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक रहेगा, कोई रिस्क नहीं है, कोई पेनाल्टी नहीं है, कोई वेबसाइट बैन नहीं होगी।